इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, सीधे मुद्दे की बात पे आऊँगा। मैथ हम सब लोग बैंकिंग के लिए पढ़ते हैं, और जब मैथ पढ़ने की बारी आती है तो सबसे पहले बात आती है सिंप्लीफिकेशन की। यार सिंप्लीफिकेशन पे कमांड बना दीजिए, और हम सब लोग सिंप्लीफिकेशन को अच्छा भी मानते हैं, और वो अच्छा है भी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मुजबानी बन जाते हैं। मुजबानी मतलब हमको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए क्या करना है कि ज़्यादातर सवाल बिना पेन उठाए या कम से कम पेन उठाए बन जाए। उसके लिए सबसे पहले तो आप 1 से 25 तक के पहाड़े अपने एकदम कंठस्थ कर लो, एकदम बाय हार्ट कर लो। कि 1 से 25 तक के पहाड़े कोई भी मुझसे पूछे कि यार 19 नंबर कितने होते, तो मैं सोचूं नहीं कि यार क्या होता है, 161 होता है कि 151 होता है। सीधे 19 नंबर 171 होते हैं भाई, ठीक है। उतनी स्पीड बना लो। मैं बहुत सारे ऐसे अपने साथ वालों को जानता हूँ जिनको पहाड़े याद नहीं है, तो उनकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी भाई। तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, उसके लिए आपको पहाड़े याद होने चाहिए, टेबल्स याद होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है इसमें। दूसरी बात, स्क्वायर्स 1 से 40 तक के स्क्वायर्स, या कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर्स तो आपको याद होने चाहिए। सिमिलरली क्यूब्स आपको 1 से 20 तक के याद होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नहीं है ये। जब आप नंबर्स के साथ कंपेटिबल होंगे तो आपको और भी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। आप नंबर्स देख के तुरंत अंदाजा लगा लो कि यार इसका आंसर ये होगा। इतना फ़ायदा होता है इस चीज़ का। जब आप मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर्स ले जाते हो, तब आपको उसके साथ कंफर्टेबल होना जरूरी होता है कि यार इसमें 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। 20 का स्क्वायर कितना, 400 होता है। जब आपको यही नहीं पता कि 361 और 400 है, और वहाँ पे लिखा हुआ 361, 400, 441, तो आप कैसे पहचानोगे कि यार ये स्क्वायर का सीरीज चल रहा है। आप तो उसमें तुरंत निकालने लग जाओगे कि यार डिफरेंस निकालते हैं, प्लस माइनस करके देखते हैं, तो उसमें टाइम जाएगा। इसलिए इनको याद करो, और ये एक दिन में याद नहीं होगा भाई। याद करने के लिए आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। अब एक दिन में सिर्फ एक पढ़ा याद करो, सिर्फ एक पढ़ा, मेरे कहने से एक दिन में एक पढ़ा याद करो। आप मेरे हिसाब से 10 तक के तो सबको याद होंगे। 11 का करो, 11 का पढ़ा याद करने में क्या है यार। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, बस ऐसी 12। अब मुझे याद है इसलिए मुझे इजी लगता है, पर देखिए इजी सब चीज़ें हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जब हम लोग कैरियर ऑप्शन की तरफ, दूसरे कैरियर ऑप्शन की तरफ जंप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये नहीं सोच सकते कि नहीं यार 10-20 नंबर लाख काम चल जाएगा। कंपटीशन बहुत टफ है भाई आजकल, सब जान रहे हैं कट ऑफ कितने कितने पे जा रही है। SBI की इस बार की सबने देख ली होगी प्री की कट ऑफ कितनी गई है। IBPS की थोड़ी कम गई है, पर उसको गारंटी मत ले लेना कि हर बार इतनी जाएगी। तो सेफ साइड रख के आजकल कम से कम 25-25 नंबर तो लाने ही होंगे भाई आगे धीरे धीरे टाइम में। सब लोग होशियार हो रहे हैं, सब टीचर्स को देख के पढ़ रहे हैं, तो सबको ट्रिक्स भी पता चल रही हैं। ऐसे नहीं कि मुझे सिर्फ ट्रिक्स पता है, दूसरे को नहीं पता है। तो सबको याद रखनी है भाई। इसलिए पहाड़े आंकड़ों के साथ, जो डाटा के साथ कंपेटिबलनेस है आपकी, उसको बढ़ाइए। पहाड़े डेली याद कीजिए, उनको मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। दूसरा, थोड़ा बहुत दिमाग भी चलाना होता है कि यार 19 नंबर क्या हो सकता है। तो धीरे धीरे आदमी, जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, याद हो जाएगा आपको। पर सिर्फ खाली बैठ के काम मत चलाइए कि नहीं यार आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा। अरे कहीं चल रहे हो, चलते चलते याद कर लो। सेक्शन में बैठे हो, थोड़ी देर वहाँ याद कर लो। घर बैठे हो, थोड़ी देर वहाँ याद कर लो। बच्चों को पढ़ा रहे हो तब याद कर लो। एक दिन में एक पढ़ा, 2 दिन में एक पढ़ा, तो आप याद कर ही सकते हो। और नहीं करोगे तो भाई समस्याएं होंगी। आपके चांसेस कम हो जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये तो आप बाजार में जाओ, वहाँ देखो बच्चे कैसे जल्दी जल्दी से, जो दुकानों में बच्चे रहते हैं कैसे जल्दी जल्दी हिसाब करते हैं, जो सब्जी बेचने वाला कैसे फटाफट हिसाब करता है, क्योंकि उनका डेली रूटीन में वो प्रैक्टिस हो गई है। तो आप भी वो प्रैक्टिस कीजिए भाई। मेरा सब लोगों से यही सलाह है कि सिंप्लीफिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब आप पहाड़े, स्क्वायर्स, क्यूब्स तुरंत तेजी के साथ करने लगोगे। और आप मेरी बात मानिए, आप 10 दिन ये करके देखिए कि मैं पहाड़े आज याद करूंगा, आज 11 का पहाड़ा याद किया, 2 दिन वही याद करूंगा, कंठस्थ एकदम लगातार दिन में 10-10, 20-20 बार मेमोराइज कर रहा है। 12 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, 14 का पहाड़ा, करो तो सही भाई, करके देखो कैसे नहीं होगा। हम भी देखते हैं। तो हम छोटे छोटे थे, हमारे पापा पहाड़े याद करवाते थे और हम लोग डेली करते थे। तो फिर हमसे कटवा पहाड़े पूछा करते थे कि बताओ 17 अट्ठे कितना होता है। हम लोगों को ऐसे तो याद है 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 क्या हुआ।
और जब 17-18 एकदम पूछ रहे तो हम फिर वो पूरा लाइन से जाते थे, तो तुरंत थप्पड़ लगता था गाले पे। तो वहां से वो चीजें याद हैं, आप लोग भी याद कीजिए, थप्पड़ का इंतजार मत कीजिए जीवन के, कि ये चीजें आपके काम आएंगे 100%। जब आप किसी भी करियर ऑप्शन की तलाश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पहाड़े ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एग्जाम क्रैक करने जा रहे हैं उसमें मैथ होगा ही होगा, 100% होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो भाई मेरी बात मानो, पहाड़े याद करो, क्यूब्स याद करो, स्क्वायर्स याद करो, ठीक है, डेली याद करो, ठीक है। डेली 2-4 सिंप्लीफिकेशन के टेस्ट लगाओ और देखो फिर आपकी स्पीड कैसे बढ़ती है सिंप्लीफिकेशन में। याद करोगे आप भाई को कि नहीं यार कुछ तो सलाह देती है यार अनुज ने, ठीक है। क्योंकि मैं जो खुद फील करता हूँ वो मैं दूसरों को बताता हूँ। प्रेशर जब एग्जाम का आता है तो हम सब लोग वहाँ पे जितनी ट्रिक्स होती है कि यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं याद आएगी भाई। आपको पहाड़ा याद है वो काम आएगा, पर आप पहाड़ा नहीं भूलोगे, ये हमारी गारंटी है। आप मान के देखो हमारी बात, चलेगा। 100% वर्किंग फॉर्मूला है। मैंने जितने मेरे भाई बंधु हैं जो साथ में पढ़ाई करते थे, मैंने सबको बताया कि भैया पहाड़े, क्यूब्स, स्क्वायर सब याद रखो एकदम, ठीक है। 10 नंबर आपके प्री में फिक्स हैं सिंप्लीफिकेशन के, 15 भी आते हैं। एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है तो 10 तो हैं ही हैं, ठीक है। जब आप 10 नंबर ले आओगे और वो काम आप 5 मिनट में कर लोगे तो बाकी 15 मिनट में आप 15 नंबर का तो कर ही लोगे, तो 25 नंबर फिक्स हो गए हैं यार। तो चांस कहाँ बचा फेल होने का भाई। जब सिंप्लीफिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग है तो देयर आर मोर चांसेस कि आप सक्सीड कर जाओगे एग्जाम में। और ये खुद का आजमाया हुआ फॉर्मूला है भाई, ठीक है। जो एग्जाम दिया है उन सब में मैथ्स में अच्छा स्कोर किया, और मैथ्स में स्कोर करने का कारण मेरा यही है कि मेरे जो पहाड़े हैं, टेबल्स हैं, स्क्वायर्स, क्यूब्स, वो सब कंठस्थ है, याद है। तो आप लोग भी इसको याद कीजिए, आपको भी फायदा होगा। और ऐसे ही भाई को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।